हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चैनल दिनेश सर। में बात करेंगे 10th वाले उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जो आने वाले अप्रैल मंथ में 10th की बोर्ड एग्जाम देने वाले। बहुत कंफ्यूज है वो कि क्या होगा हमारा, किस तरह से एग्जाम होगी, पेपर पैटर्न कैसा रहेगा, किस तरह से इंटरनल होगी, उसके मार्क्स कितने रहेंगे, थियरी जो होगी वो कैसे होगी, गैप मिलेगा या नहीं हम लोगों को, और ये जो पेपर है होगा वो क्या पिछले साल जैसा होता था वैसे ही होगा या इसमें कुछ बदलाव होंगे, इसमें जो पासिंग के रूल होते हैं वो कैसे होंगे, और ये सारी चीज़ें, और जो सिलेबस कम हुआ है क्या सच में वो सिलेबस कम हुआ है, क्या अलजेब्रा और ज्योमेट्री के कुछ चैप्टर जो बाद में निकाले गए थे वो सच में निकाले गए हैं, जो कन्फ्यूजन है वो यहाँ पर दूर करने की कोशिश आपकी करूंगा और बहुत डिटेल में बताने वाला हूँ। वीडियो लंबा होने वाला है, वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। तो यहाँ पर बता दूँ, डॉक्टर अवल देशमुख करके जो हैं शिक्षक हैं, उन्होंने बहुत ही डिटेल में बच्चों के साथ संवाद किया है। ओके, न्यूज़पेपर में उनका आर्टिकल छपा है। परीक्षा के स्वरूप से लेकर सब कुछ चीज़ें उन्होंने बताई है एज पर जो बोर्ड का है उस तरीके से। तो आने वाली जो एग्जाम्स का पूरा फॉर्मेट और सब कुछ मैं एक एक करके एक्सप्लेन करने वाला हूँ, उन्होंने क्या बताया और एक्चुअल में जो है जो हम लोग फॉलो भी करते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने जो परीक्षा के स्वरूप में विद्यार्थी और जो पेरेंट्स हैं उनसे रिक्वेस्ट किया है कि आप लोग जो है पढ़ाई करते रहो, रिवीजन करते रहो। ओके, एग्जाम जैसे होती थी वैसे ही होने वाली है। तो सबसे पहले मूल्यमापन आंकड़ा की बात करते हैं, यानी इवेल्युएशन पैटर्न जो होता है। पिछले साल जो एग्जाम हुई थी या 2 साल पहले जो पेपर पैटर्न नया आया था उसके अकॉर्डिंग ही होने वाला है। प्रश्न पत्रिके का जो स्वरूप है उसमें कोई चेंजेस नहीं है। एग्जाम का पेपर पैटर्न, इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाए हुए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दूंगा, वहां से जाके देख लो कि पेपर पैटर्न किस तरह से होता है। जितने मार्क के पेपर होते थे उतने मार्क के ही पेपर होंगे। 2 साल पहले एक ये था कि इंटरनल मार्क्स गायब कर दिए गए थे, पूरे 100 मार्क के रिटर्न पेपर सारे सब्जेक्ट में हुए थे। लेकिन पिछले साल जो है इंटरनल मार्क्स वापस आ गए थे, ओरल के 20 मार्क्स जो होते हैं। तो इस साल भी आप लोगों को अंतर्गत मूल्यमापन यानी इंटरनल मार्क्स होने वाले हैं, जो 20 मार्क्स होते हैं। हर सब्जेक्ट के अंदर 20 मार्क्स जो है मिलने वाले हैं इस साल भी आपको, जिसके लिए प्रैक्टिकल्स, ओरल्स या इंटरनल्स एग्जाम ली जाएगी। जो इस बार जून से लेके दिसंबर तक जो स्कूल खुलने चाहिए थे वो खुले नहीं, उसकी वजह से 25% सिलेबस कम करने के लिए जो एक पीडीएफ आई थी उसके अकॉर्डिंग जो सिलेबस कम किया गया है वो चीजें आपको एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी। जो डिलीटेड सिलेबस है वो, अब क्या है डिलीटेड सिलेबस वो भी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उसके पहले थोड़ा रिटर्न के बारे में बात है। जो रिटर्न एग्जाम होती है नॉर्मली लैंग्वेजेस की एग्जाम 3 घंटे की होती है, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी ये सब 2-2 घंटे की एग्जाम्स होती है। इसके जो पेपर पैटर्न जो थे वही थे। यहाँ पर 60 मार्क के इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 20 मार्क के मध्यम लेवल यानी मीडियम जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और 20% जो क्वेश्चन होते हैं थोड़ा सा काठिन्य जो उनकी पातली ज्यादा होती है यानी हार्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस बार जो पेपर होंगे उसके 2-2 पेपर के बीच में कम से कम 2 दिन का गैप आपको मिलेगा, जिससे आपको अच्छे से रिवीजन करने में टाइम मिलेगा, इसलिए बच्चों को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके, सेंटर्स पर भी कोविड को लेके सारी जो सुविधाएं दी जाएगी और फिजिकल डिस्टेंसिंग से लेके सारी आप भी जो है मास्क पहनना, सैनिटाइजेशन करना, ये सारी भी सुविधा वहाँ होगी सैनिटाइजेशन की। आप अपनी तरफ से सब कुछ व्यवस्था करके ही जाइए एग्जाम में। अभी जैसे मैंने बताया 20 मार्क्स इंटरनल, हर एक सब्जेक्ट में 20 मार्क्स का इंटरनल है, सारे लैंग्वेजेस में 20 मार्क्स का इंटरनल है। 80 मार्क्स की रिटन एग्जाम होने वाली है। 3 घंटे के पेपर होंगे सारे के सारे, जो आपके हिंदी, मराठी, इंग्लिश जो भी आपके लैंग्वेज है वो 3 घंटे की पेपर होगी। 100 मार्क टोटल मार्क्स रिजल्ट में आएगा, बट रिटन एग्जाम आपको 80 मार्क का ही देना है। 80 मार्क का लिख के आओगे, 20 मार्क्स स्कूल वालों के हाथ में, वो आपकी इंटरनल एग्जाम लेके देंगे। जो मैथ्स की बात करेंगे तो ये सारे जो मैथ्स के पेपर 1 और 2 मिला के 100 मार्क ही होता है, साइंस 1-2 मिला के 100 मार्क, और हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस मिला के 100 मार्क। तो ये जो अलजेब्रा की बात करेंगे और ज्योमेट्री की तो 40-40 मार्क के रिटन पेपर होंगे। 10-10 मार्क्स का इंटरनल एवल्यूशन होगा। क्या होगा मैं डिटेल में अभी बताऊंगा। टोटल 50 मार्क्स अलजेब्रा हो जाएगा, 50 मार्क्स ज्योमेट्री। ओके, यानी 100 मार्क हो गया। दोनों पेपर में आपको 2-2 घंटे का लिखने का मौका मिलेगा टाइम। साइंस 1 और साइंस 2 भी अलजेब्रा ज्योमेट्री की तरह 40-40 मार्क के होंगे। 10-10 मार्क जो प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट होते हैं उसमें आपको मिलेंगे। टोटल 50-50 मार्क के साइंस 1 साइंस 2 हो गए। 2-2 घंटे का पेपर होगा 40-40 मार्क का, और साइंस 1 और साइंस 2 मिला के 100 मार्क आपको साइंस एक सब्जेक्ट में इस तरह से इवेल्युएशन किया जाएगा। अभी हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस, इतिहास और राज्य शास्त्र, ये दोनों मिला के 40 मार्क का रिटर्न पेपर होगा, 10 मार्क का इंटरनल होगा और 50 मार्क होंगे। और भूगोल अकेला रहेगा, ज्योग्राफी, जिसमें आपको 40 मार्क का जो रिटर्न होगा, 10 मार्क्स इंटरनल होगा, टोटल 50 मार्क। इस तरह से जो ये सोशल साइंस हो गया, इतिहास, राज्य शास्त्र और भूगोल मिलके वो 100 मार्क का, साइंस 100 मार्क का, मैथ 100 मार्क्स, हिंदी, मराठी, इंग्लिश 100-100 मार्क्स, यानी कि टोटल 600 मार्क्स हो गए। कुछ बच्चे उर्दू मीडियम के होते हैं तो उनको उर्दू 100 मार्क के होते हैं और हिंदी, मराठी मिलके 50-50 मार्क के
100 मार्क्स होते हैं, और किसी को संस्कृत हो सकता है, तो आपके लैंग्वेजेस में कौन सा सब्जेक्ट है उसके बेसिस पर जो भी है टोटल 600 मार्क की एग्जाम होगी। यहाँ पर एक आपको बताना चाहूँगा कि जो जिस सब्जेक्ट में आपको सबसे कम मार्क्स मिले होंगे उसको टोटल में नहीं लिया जाएगा रिजल्ट में, बेस्ट ऑफ 5 की वजह से, और बाकी के जो टॉप 5 आपके सब्जेक्ट होंगे जिसमें सबसे ज़्यादा मार्क्स हैं उनका एवरेज निकाल के परसेंट निकाला जाएगा और वो आपके रिजल्ट में डिस्प्ले होगा बेस्ट ऑफ 5 से। अभी इसके अंदर मैंने ये सारी चीज़ें बता दी है, आगे चल के देखते हैं कि जो इंटरनल एग्जाम होने वाली है उसका जरा स्वरूप आपको बताता हूँ। जैसे कि जो भी लैंग्वेजेस है, आपके मराठी लैंग्वेज हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया या संस्कृत हो गया या अदर जो भी है उर्दू वगैरह है, गुजराती है, उसकी बात करेंगे तो बच्चों वहाँ पर जो 20 मार्क्स इंटरनल होते हैं, यहाँ पर एक गुण जो 20 मार्क्स है, ये 20 मार्क्स के लिए क्या होता है कि 4 सेक्शन में एग्जाम होती है। एक तो होता है श्रवण कौशल्य के लिए, एक होता है भाषण कौशल्य के लिए, और एक होता है स्वाध्याय। जो 2 टाइप के स्वाध्याय आपको दिए जाते हैं, स्वाध्याय 1 और स्वाध्याय 2। अब मैथ्स की बात करते हैं, गणित भाग 1 और 2, इसमें क्या होने वाला है देखो, जो एक्चुअल में बोर्ड का जो रूल है, जो स्कूल के जरिए यूनिट टेस्ट लिया जाता है आपका अलग से इंटरनल के लिए 10-10 मार्क के लिए होते हैं। ओके, तो ये जो एग्जाम यूनिट टेस्ट लिया जाता है, जितने भी मार्क्स का लिया जाएगा उसको 10 मार्क में कन्वर्ट किया जाता है। ओके, अलजेब्रा और ज्योमेट्री को मिला के, यानी 5 मार्क अलजेब्रा, 5 मार्क ज्योमेट्री। तो ये 10 मार्क आपके स्कूल जो यूनिट टेस्ट आपके लेते हैं उसके बेसिस पर कन्वर्ट होता है बोर्ड की तरह, बोर्ड के रूल से। और 5-5 मार्क के लिए 2 जो एक्टिविटी आपसे कराई जा सकती है या एमसीक्यू कराया जा सकता है। बेसिकली एक्टिविटी जो है वो करने के लिए बोला गया है, प्रात्यक्षिक यानी प्रैक्टिकल्स के लिए या असाइनमेंट दिया जाएगा आपको। तो इस तरह से टोटल मतलब एक अलजेब्रा से एक्टिविटी होगी और एक ज्योमेट्री से एक्टिविटी का जो असाइनमेंट होगा। ओके, तो इस तरह से टोटल 20 मार्क्स मैथ्स के लिए है। इसी तरह से साइंस के जो सब्जेक्ट है वहाँ पर जो 20 मार्क होते हैं वो 2 एक्सपेरिमेंट आपको करने पड़ते हैं। साइंस 1 से एक एक्सपेरिमेंट 8 मार्क के लिए, साइंस 2 से एक एक्सपेरिमेंट 8 मार्क्स के लिए, और जो आपकी प्रैक्टिकल हैंडबुक होती है उसके लिए 4 मार्क्स होते हैं, टोटल 20 मार्क्स होते हैं। इसी तरह से इतिहास और राज्यशास्त्र मिला के 10 मार्क्स और भूगोल 10 मार्क्स। कैसे होता है देखो, इतिहास और राज्यशास्त्र यानी हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस के लिए अंदर आपको 10-10 मार्क के 3 स्वाध्याय दिए जाते हैं खुद से करने के लिए असाइनमेंट, तो 30 मार्क हो गए। उस 30 मार्क को कन्वर्ट किया जाता है 5 मार्क में, यानी कि 6 मार्क्स के लिए को 1 मार्क में कन्वर्ट किया जाता है। अगर आपको 24 मार्क्स मिले होंगे तो 5 में से आपको 4 मार्क्स मिले, 30 में से अगर 24 मिले तो 30 में से अगर 6 मार्क्स मिले मतलब 5 में से 1 मार्क्स मिला, और इसके आगे पीछे थोड़ा होगा तो वो एडजस्टमेंट किया जाता है एवरेज निकाल के। तो ये हो गया 5 मार्क्स, इतिहास और राज्यशास्त्र के 30 मार्क की असाइनमेंट को 5 मार्क्स में कन्वर्ट करेंगे, और एमसीक्यू टेस्ट होगी 10 मार्क की। ओके, और उसको 5 मार्क में कन्वर्ट किया जाएगा, यानी 10 में से समझो आपको 6 मार्क्स मिले तो 5 में से 3 मार्क्स मिले। तो इस तरह से टोटल 5 और 5 10 मार्क्स हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस के इंटरनल के लिए हो गए, और ज्योग्राफी के लिए भी सेम तरीके से आपके 10 मार्क्स हो गए जैसे मैंने हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस होता है। तो ये इंटरनल हो गए, हर एक सब्जेक्ट में इंटरनल मार्क्स है 20-20, और आपको लेखी जो परीक्षा होती है रिटर्न उसमें जो है आपको 80 मार्क्स का ही होगा। अब यहाँ पर जो हिंदी मराठी अंग्रेजी है इसका जो एग्जाम होगा रिटर्न, जो इंटरनल एग्जाम होगा, ओरल एग्जाम होगा, वो किस तरह से होगा, श्रवण कौशल्य, भाषण कौशल्य और स्वाध्याय। यहाँ पर श्रवण कौशल्य में क्या करते हैं कि आपको जो 5 मार्क है श्रवण कौशल्य के लिए, इसके लिए एक पेपर दिया जाता है, आंसर पेपर, और टीचर जो है कुछ 5 से 10 शब्द बोलते हैं, उन शब्दों को आपको सुन के लिखना पड़ता है। अगर आपने परफेक्ट लिखा होगा तो उसके मार्क्स आपको मिलते हैं। इस तरह से भाषण कौशल्य में क्या होता है, आपको कोई एक टॉपिक दिया जाता है, उस भाषा में इंग्लिश हिंदी मराठी या जो भी है, और आपको कुछ लाइन्स बोलने के लिए कहा जाता है। तो ये सब कैसे होता है, जो ये लैंग्वेजेस का इंटरनल है या मैथ साइंस का है, या ये सारी चीज़ों से रिलेटेड मेरा एक वीडियो है जिसमें डिटेल में मैंने सब कुछ जो पेपर वगैरह दिखा के बताया कि कैसे आप कर सकते हैं, किस तरह से लिखना होता है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से जाके जरूर देखिए। अब यहाँ पर आ जाते हैं आगे। बहुत से बच्चों को एक कंफ्यूजन है कि जो सिलेबस कम हुआ था वो कितना कम हुआ था। तो देखो बच्चों, ये 25% बोला गया था जुलाई में, जो एक लिस्ट रिलीज हुई थी maa.ac.in पर। वो जो लिस्ट है पीडीएफ में यहाँ डिस्क्रिप्शन में भी दे देता हूँ आपको, इसके ऊपर भी मैंने काफ़ी वीडियो पहले भी बनाए थे। लेकिन हुआ क्या था, बाद में अक्टूबर नवंबर में एक रिवाइज रिड्यूस सिलेबस आया, सुधारित अभ्यासक्रम आया, डिलीटेड जो था वो। उसके अंदर जो गणित भाग 1 और गणित भाग 2 के सिलेबस को और कम कर दिया गया था, क्योंकि पहले 25% रिड्यूस नहीं था, ऐसा बोला गया। अलजेब्रा के अंदर से चैप्टर नंबर 4 अर्थ नियोजन यानी फाइनेंशियल प्लानिंग, और छठा चैप्टर सांख्यिकी यानी स्टैटिस्टिक्स को पूरी तरह से डिलीट कर दिया गया। और ज्योमेट्री के अंदर से जो प्रकरण 7 यानी चैप्टर नंबर 7 है महत्वमापन, यानी यहाँ पर मेंसुरेशन जो होता है, ये पूरी तरह से निकाल दिया गया है। तो ये कंफर्म है बच्चों की पूरी तरह से निकाल दिया गया, गवर्नमेंट की तरफ से है, सारे टीचर्स भी इसको फॉलो करें। बट कहीं कहीं पर कुछ स्कूलों में कुछ टीचर्स को अभी भी कंफ्यूजन है, कुछ स्टूडेंट्स को भी कंफ्यूजन है। तो ये क्लियर है, मैंने जो बता दिया वो कंफर्म है, गारंटीड है,
ये चैप्टर्स निकल गए हैं। ठीक है, अभी इसका जो PDF है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप जरूर देख लो। यहाँ पर जो लैंग्वेजेस में जो चैप्टर्स निकल गए हैं, लैंग्वेज में जो पार्ट कम कर दिए गए हैं, तो उस पार्ट में से ग्रामर पे प्रश्न आ सकते हैं, ग्रामर पूछा जा सकता है, व्याकरण। तो ये बात आपको याद रखनी है। यहाँ पर इसके साथ ही मैं बता दूंगा बच्चों की 10वीं में पास होने के बहुत सारे अलग अलग जो है कॉम्बिनेशन रूल्स होते हैं कि लैंग्वेजेस में अगर मान लो कि आप इंग्लिश में कमजोर हो, हिंदी और मराठी में आपको अच्छे मार्क्स आए, बट इंग्लिश में 35 मार्क्स होना चाहिए था पास होने के लिए, बट आपको 30 मार्क्स ही आ गए। तो लेकिन अगर इंग्लिश, हिंदी, मराठी तीनों मिला के आपको 105 यानी 105 से ज्यादा हो रहे हैं, तो आप इंग्लिश में भी पास माने जाते हो। इसी तरह से मैथ्स और साइंस में होता है, मैथ्स और साइंस में से किसी एक सब्जेक्ट में 35 से कम मार्क्स आ गया, 100 में से 35 आना चाहिए था, लेकिन 26-27 मार्क्स आ गए। लेकिन समझो साइंस में ज्यादा मार्क्स आ गए और दोनों मिला के 70 मार्क्स के ऊपर हो रहे हैं, तो आप मैथ्स साइंस दोनों में पास माने जाते हो। इस तरह से अगर साइंस में कम और मैथ्स में ज्यादा है तो भी होगा। और इसी तरह से हिस्ट्री और ज्योग्राफी के पेपर में भी कंबाइंड पासिंग होता है। बेस्ट ऑफ 5 रूल है आप लोगों के लिए, जिसमें जो 6 सब्जेक्ट होते हैं, टोटल 600 मार्क का रिजल्ट होता है। उसमें से जो जिस सब्जेक्ट में सबसे कम मार्क्स है उसको टोटल में नहीं लिया जाएगा, बाकी के जो बेस्ट 5 सब्जेक्ट है उसका टोटल करके 500 में से आपको मार्क्स दिए जाएंगे और फिर उसका परसेंट निकाला जाएगा। तो इन सभी चीजों से भी रिलेटेड मेरे वीडियो है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ, आप सारे वीडियोस को देखो और एकदम कंफर्म हो जाओ, आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। आपको मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट है। इसी तरह के वीडियो पाते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों में ज्यादा शेयर जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय एवरीवन।